नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, रेलवे बोर्ड द्वारा 11 दिसंबर 2023 को एक आरबी जारी किया गया था 136/2023 यानी 136/2023 आरबी यहाँ पे जारी किया गया था। और जो ये आरबी या रेलवे बोर्ड का जो लेटर था, ये स्पेशली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये था अपने पास में जो लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 की जो वैकेंसी होती है, उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है उसके संबंध में यहाँ पे ये लेटर दिया गया था। और जैसे ये लेटर अपने को मिल रहा है तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो वैकेंसी है आपको जल्दी यहाँ पे मिलने वाली है, असिस्टेंट लोको पायलट और यहाँ पे टेक्नीशियन की। एक बात दोस्तों मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगा, अगर आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की, तो आप निश्चित तौर पे तैयारी करते रहिए कि जिस तारीख को नोटिफिकेशन आ गया तो उससे लेकर जो कंप्लीट प्रोसेस होने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यानी आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं मिलने वाला। इस हिसाब से गवर्नमेंट यहाँ पे तैयारी करके नोटिफिकेशन निकालेगी। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं और आपकी इच्छा है जॉब लेने की, तो आप तैयारी करते रहिए। बिल्कुल ऐसा इंतजार नहीं करिएगा कि अपना जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मैं यहाँ पे तैयारी करना स्टार्ट करूँगा। अगर ऐसा आप करोगे तो शायद ही आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये स्पष्ट है कि अब की बार आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको टाइम भी बहुत ही यहाँ पे कम मिलेगा। ये पिछली बार जब एनटीपीसी की वैकेंसी हुई थी उस टाइम पे कोरोना काल भी आ गया था और लोक पायलट में भी कोरोना काल की वजह से यहाँ पे परेशानी हो गई थी। नहीं तो वो उन वैकेंसियों की भी स्पीड यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी। और अब जो वैकेंसी आएंगी उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो और भी तेज़ रहेगी, यानी आपकी वैकेंसी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हो या आपका सपना है लोक पायलट बनने का, तो आप यहाँ पे तैयारी जारी रखिए। आप ये नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना आपको, कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे दिसंबर में आने की ज़्यादा चांस है। अगर दिसंबर में नहीं आया तो आपको जनवरी में तो 101% आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा लोक पायलट, टेक्नीशियन और जेई का। मैंने आपको बोला था उसी संदर्भ में ये यहाँ पे जैसे क्या होता है, जब भी सभी स्टूडेंट वहाँ पे आरटीआई लगाते रहते हैं रेलवे बोर्ड में, नए स्टूडेंट है पुराने स्टूडेंट है, तो उनका जो आरटीआई लगाकर क्वालिफिकेशन से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं उनके क्लैरिफिकेशन के लिए इन्होंने एक आरबी यहाँ पे जारी कर दिया है। और देखिए आरबी में इसमें क्या दिया हुआ है ये आप अपने देखेंगे। आरबी के अंदर जैसे मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, यहाँ पे 19 अक्टूबर 2015 को जो निर्णय था इनका वो यहाँ पे सेम रखा है। यानी आपको जो पिछली वैकेंसी थी उसमें जो क्वालिफिकेशन देखने को मिली है क्वालिफिकेशन वही है, सेम क्वालिफिकेशन किसी प्रकार का वो यहाँ पे चेंजिंग यहाँ पे नहीं किया है। तो आपको उसी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे जो आरबी जारी किया है ये उसी संदर्भ में जारी किया गया है कि आपके पास में जितने भी आरआरबी बोर्ड बड़े हुए हैं उनके पास में आरटीआई आती है या जो भी पूछताछ के लिए आते हैं उनसे उनका जो समस्या है उसको दूर करने के लिए यहाँ पे इन्होंने जो न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है उसके संबंध में स्पष्टीकरण यहाँ पे जारी किया है रेलवे बोर्ड ने। तो इसका मतलब है कि वैकेंसी भी अपने को जल्दी देखने को मिलेगी। अब देखिए इन्होंने 2015 में मैं एक बार आपको यहाँ पे जो लेटर जारी हुआ है उसमें इन्होंने शैक्षणिक योग्यता के बारे में जो बताया है, इसके बारे में आपको बता दूं यहाँ पे कि 19 अक्टूबर 2015 को जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करी गई थी वही शैक्षणिक योग्यताएं अभी भी है, उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसको आप नोटिफिकेशन निकाल के देख सकते हो। उसमें आपको किस ट्रेड में आपने अगर आईटीआई कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा, तो आप यहाँ पे लोक पायलट के लिए एलिजिबल हो। अब देखिए अगर वहाँ पे नहीं जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी इन्होंने बता रखा है कि इस ट्रेड वाला कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। तो देखिए आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहले क्या था उसमें साइकिल लोको पायलट और ब्रैकेट में डीजल एंड बिजली लिखा हुआ था। इसके संदर्भ में इन्होंने इसको बिल्कुल स्पष्टीकरण यहाँ पे जारी कर दिया है कि भारतीय रेल स्थापना जो नियमावली है 1989 की, यानी 1989 की जो है संशोधित जो संस्करण है उसके भाग अध्याय फर्स्ट का खंड ख के बाद उपखंड थर्ड का ये है। और देखिए दोस्तों उससे अपना कोई मतलब नहीं है आईआरई के से आपने को देखना है कि आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। और आज का जो वीडियो है विशेष शैक्षणिक योग्यता के बारे में है। यहाँ पे सीधी भर्ती जो अर्हता आदि नियमानुसार होगी, मैट्रिक पास होना चाहिए, इसके साथ में उसको आईटीआई या एक्ट अप्रेंटिस यहाँ पे होनी चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है आईटीआई और एक्ट अप्रेंटिसशिप, तो आपके आईटीआई के स्थान पर मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा भी होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें बीटेक वाले भी यहाँ पे
एलिजिबल है। लेकिन बीटेक वालों को यहाँ पे स्पष्ट कर दिया इन्होंने, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और ऑटोमोबाइल में ही आपके पास में होना चाहिए। अब देखिए जो इन्होंने बोला है आपके पास में कि आईटीआई प्लस में आईटीआई या आपके पास में एक्ट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। तो देखिए आईटीआई यहाँ पे कौन कौन सी आईटीआई लोक पायलट के लिए दी हुई है। यहाँ पे आप देखो जिसके फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है और मैकेनिक है, मिलराइट अनुसरण मैकेनिक है, मैकेनिक रेडियो टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, मैकेनिक मोटर वाहन है, वायरमैन है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, आर्मेचर कोयल वाइंडर है, मैकेनिकल डीजल है, उसमें इंजन है, टर्नर है, मैकेनिस्ट है, रेफ्रिजरेशन ऐसे मैकेनिक है। ये सभी लोक पायलट और टेक्नीशियन की यहाँ पे दी हुई यूनिट रिलेवेंट ट्रेड में आपके पास में क्या होनी चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे दी हुई है और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बराड़, उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये है आपके पास में लोक पायलट और टेक्नीशियन की जो वो वैकेंसी आएंगी उनके लिए शैक्षणिक योग्यता का यहाँ पे निर्धारण कर दिया गया है। इसका मतलब इस पर बातचीत चल रही है और जल्दी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों मोटे तौर पर अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो 2015 में जो क्वालिफिकेशन थी वही क्वालिफिकेशन अभी के जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी वही रहेंगी, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। ये स्पष्टीकरण रेलवे बोर्ड ने आपके द्वारा जो आप मांगे जाते हैं आरटीआई लगाई जाती है उसके संदर्भ में यहाँ पे स्पष्टीकरण जारी कर दिया ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए जो फाइनल रूप से 2015 में जो इन्होंने क्वालिफिकेशन तैयारी करी गई थी वही क्वालिफिकेशन अब यहाँ पे अभी भी जारी है। इसका है कि आप 2015 जो 18 में नोटिफिकेशन आया था वो आप देख सकते हो कि उसमें कौन कौन सा क्वालिफिकेशन दिया हुआ था और ये आपको मैंने रेलवे बोर्ड का जो लेटर है इसके माध्यम से बता दिया है कि आपके पास में इसमें आईटीआई होनी चाहिए और इस ट्रेड में आपके पास में डिप्लोमा या बीटेक यहाँ पे होनी चाहिए। तो आप एएलपी ये टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये था, तो आपके पास में जल्दी वैकेंसी आने वाली है, तैयारी करते रहिए और आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसका लिंक टेलीग्राम का आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम का लिंक पे जाकर जुड़ सकते हो हमारे साथ में और ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। बाकी भी और भी जानकारी आपको टाइम से टाइम वहाँ पे मिलती रहती है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।